भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसके पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो आपका जो बच्चा है वो पीछे हटने लगता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। और अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आपका बच्चा जो है ना वो पढ़ाई भी करेगा ही करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे से बिल्कुल समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। ठीक, तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनके क्या मनोकामना है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या, कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे बच्चे का जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामना है, सारी की सारी जो इच्छा है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब भक्त होते हैं उनकी सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो भी मनोकामना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। कि आपको करना क्या है, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। किसका है? 3 काली तिल और 1 धतूरा का। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत ज़्यादा मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने ले लिया काली तिल लेने के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। धतूरा लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे अपने बच्चे के यहाँ से करवाना है, उसको दक्षिण दिशा में खड़े कर देना और उसका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर देना है। ठीक, किधर, दक्षिण की ओर उसको खड़े कर देना है और उत्तर की ओर मतलब उसका चेहरा कर देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके अपने बच्चे के हाथों से चुपचाप अर्पित करवा देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा उपाय हमारा कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक लेना है, क्या, एक लेना है लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं खासकर ये उनके लिए ही उपाय है। एक लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, इसको सबसे अच्छी बात है इस उपाय की कि इसको आपको अपने घर में ही करना है। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसको आपको घर में ही करना है अपने। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेनी है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया तो शाम के समय जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको करना क्या है, आपको शाम के समय माता सरस्वती को लाल फूल अर्पित करना और माता से उसको क्या कहना है, औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। आइए रख के अपने काम में लग जाइए। इसके बाद आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको करना क्या है, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल मन पढ़ाई की ओर लगेगा।